वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल कृति लर्निंग ब्लॉग। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द स्क्वायरल पोयम, जो कि एक पोयम है जिसे माइल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखा है। ठीक है। सो बेसिकली मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने गार्डन में एक गिलहरी स्क्वायरल यानी गिलहरी को देखा, तो उसे देखते हुए उसके मूवमेंट्स को देखते हुए इस पोयम को लिखा है। सो बेसिकली ये बहुत ही शॉर्ट पोयम है। पहले चलिए इस पोयम को पढ़ते हैं, उसके मीनिंग्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी बुक की जितने भी क्वेश्चंस है इस पोएम से रिलेटेड उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, समझते हुए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स रीड दिस पोएम। ही wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. तो कह रहा है पहले लाइन में, फर्स्ट लाइन में, कि ही वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, यानी हम लोग देखते हैं गिलहरी की जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, वो किस प्रकार से मुड़ी हुई रहती है। ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चन मार्क जिस तरह होता है, सिंबल क्वेश्चन मार्क का, उसी तरह। तो वही बोल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो पहना हुआ है, क्वेश्चन मार्क को अपने पूंछ में पहना हुआ है। ठीक है, ऐसा प्रस्तुत हो रहा है। एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, और जैसे कोट, कोई ग्रे कलर का ओवरकोट पहना हुआ है। ठीक है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और वो स्ट्रेट बैठा हुआ है नट को खाने के लिए, ऐसा लग रहा है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, और उसे टीज करना यानी चिढ़ाना और खेलना पसंद है, क्योंकि उसमें क्या होता है, गिलहरी अचानक सामने आती है और फिर अचानक दूर भाग जाती है, तो इससे लगता है कि टीज, जैसे हम लोग को चिढ़ा रहा हो। जैसे अगर रियलिटी में हम लोग क्या कहते हैं, किसी को चिढ़ाते हैं और फिर भाग जाते हैं, तो ही टीज एंड प्ले, यानी ऐसा लग रहा है वो हम लोग को टीज कर रहा है, चिढ़ा रहा है, उकसा रहा है और फिर खेल रहा है। इसी प्रकार से वो खेल रहा है, तो ऐसा लग रहा है। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम लोग उसके पेड़ के आसपास हम लोग दौड़ेंगे, तो वो फिर ही वेंट द अदर वे, और तो वो दूसरी ओर चला जाता है। यानी जब भी गिलहरी की आदत क्या है, उसके पास हम जाते हैं तो वो डर के मारे इधर उधर चला जाता है, यानी दूसरी तरफ चला जाता है। तो वही बोल रहा है, ही वेंट द अदर वे। तो ये थी दोस्तों पूरी पोयम। बिल्कुल भी शॉर्ट पोयम है ये, और बहुत ही इजी है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। एंड आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ये पोयम। अब चलिए इस पोयम से रिलेटेड जो एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से द स्क्वायरल वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल? ड्रॉ अ स्क्वायरल और फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ डू यू डिस्क्राइब इट्स टेल? सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्यों आखिर पोएट ने ये स्क्वायरल को कहा कि वो एक क्वेश्चन मार्क फॉर टेल पहना हुआ है। ठीक है, वॉर किया हुआ है, और फिर आगे कह रहा है हमें स्क्वायरल का एक पिक्चर ड्रॉ करने, या फिर कोई स्क्वायरल अगर बैठा हो उसके पिक्चर को फाइंड करने, और आप उसके टेल को कैसा डिस्क्राइब कहेंगे, ये कहना क्या ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। तो द पोएट सेड द स्क्वायरल दैट द स्क्वायरल वर क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल बिकॉज इट्स टेल इज अ ट्विस्टेड अपीयरिंग लाइक अ क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा आंसर है। क्यों कहा? क्योंकि उसके टेल में ऐसा ट्विस्टेड रहता है, ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, जैसे क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है उसी प्रकार मुड़ा हुआ रहता है, वो क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है। अपीयर मीन्स दिखता है, वैसा प्रस्तुत होता है, इसीलिए उसे ऐसा कहा गया है कि वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल। और आगे आपको ड्रॉ करना है, आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उसके पिक्चर को ग्राउंड में बैठे हुए देख सकते हैं, और उसको किस तरह डिस्क्राइब कीजिएगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क की तरह ही वो आप अपने तरीके से आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Do we usually say that an animal wears a tail? Why do we say? क्यों आखिर, क्या हम लोग यूजुअली यानी ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि एनिमल्स वियर्स अ टेल, यानी पहना हुआ है टेल को, और अगर ऐसा है तो क्यों? तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे देखते हैं आंसर क्या बोल रहा है। We usually say that an animal has a set of given characteristics rather than saying wear. मीन्स यहाँ पे यूजुअली हम लोग वियर्स नहीं कहते हैं। कोई टेल पहनता है क्या, वो तो उसके शरीर का हिस्सा है। जिस प्रकार पैर हाथ हमारे शरीर के हिस्से हैं, उसी प्रकार टेल यानी पूंछ उस जानवरों के हिस्से हैं। तो यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में उसे गिनते हैं कि उसके पास हैज़, यानी उसके पास है, एन एनिमल हैज़ क्या है, टेल है, ईयर है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है उसमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लेते हैं, ना कि ये कहते हैं कि वो पहना हुआ है। वियर यानी पहना हुआ, ऐसा नहीं कहते। ठीक है। द पोएट however uses the word wear to indicate the external characteristics of the squirrel, यानी उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, बाहरी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने के लिए पोएम में उसे इस प्रकार से यूज़ किया है, वियर। यूजुअली हम लोग ऐसा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है।
द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वियर सजेस्ट समथिंग ऑफ एन आउटर कवरिंग फॉर इंस्टेंस क्लॉथ। मीन्स वियर मतलब हम लोग डिक्शनरी के अनुसार क्या समझते हैं, कुछ पहना हुआ ऊपर से जो हमारे शरीर का हिस्सा ना हो, कुछ एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है, ठीक है, उस इंस्टेंस में उसे हम लोग कहते हैं वियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग हूम, हाउ। यानी ही लाइक टू टीज एंड प्ले ये उस पोएम का सेंटेंस है जिसमें मैंने कहा था कि उसे चिढ़ाना और खेलना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु इज टीजिंग हूम, कौन किसको चिढ़ा रहा है, एंड हाउ, ठीक है। सो द आंसर इज द पोएट लाइक टू टीज एंड प्ले विद द स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कौन किसको, ही लाइक टू टीज एंड प्ले यानी जो पोएट है वो उसे टीज चिढ़ाना और उसके साथ खेलना स्क्वायरल के साथ पसंद करता है। और वेन एवर द पोएट वेंट अ लिटिल क्लोज टू द स्क्वायरल वुड रन अवे इन द अदर डायरेक्शन। तो वही बता रहा है जैसे वो हल्का सा जाता है स्क्वायरल के सामने पोएट, वो जो स्क्वायरल है वो भाग जाता है। तो इस प्रकार से पोएट को अच्छा लग रहा है गिलहरी के साथ इस प्रकार से खेलने में कि उसके सामने जा रहा है वो भाग जा रहा है, फिर वो जहाँ जा रहा है अदर वे में, दूसरी तरफ अदर डायरेक्शन में, वहाँ फिर से पोएट जा रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। अब चलिए जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आंसर टाइप उसको देखते हैं। व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ ग्रे ओवरकोट, यानी किस चीज़ को ग्रे ओवरकोट से कंपेयर किया गया है, तो ऑब्वियसली उसके बॉडी को। द स्क्वायरल्स बॉडी इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ ग्रे ओवरकोट। डिस्कस द पोस्चर ऑफ द स्क्वायरल एज डिस्कस्ड इन द लाइन 3 ऑफ द पोएम, ठीक है। द स्क्वायरल कैसे उसके पोस्चर को किया गया, सेट अप स्ट्रेट, वो कैसा सीधा बैठा हुआ है बिल्कुल, क्या करने के लिए, टू ईट अ नट। द स्क्वायरल सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, एल्स द स्क्वायरल यूजुअली सीट्स एंड रन्स विद द बेंडेड बैक। ज़्यादातर क्या होता है, स्क्वायरल यूजुअली सीट्स एंड रन्स, बैठता है और तुरंत फिर बेंडेड बैक में दौड़ देता है, यानी मुड़ा हुआ पीठ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्क्वायरल डू इफ समवन केम टू क्लोज इन टू हिज ट्री। अगर कोई बहुत सामने आ जाए उसके पेड़ के सामने, जिस पेड़ में वो है, तो क्या करता है, ऑब्वियसली रन अवे, भाग जाता है दूसरे डायरेक्शन में। तो सो द आंसर इज द स्क्वायरल वुड रन अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री। ओके, लेट्स नाउ read short answer type questions. So the first question is, having observed the squirrels around us, can we say that a squirrel is a fast paced animal? यानी अगर हम लोग देखते हैं हमारे सामने में स्क्वायरल्स को, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायरल इज अ फास्ट पेस्ड एनिमल, यानी बहुत ही तेज है। यस, हम लोग जैसा देखते हैं, हम लोग हमारे ऑब्जर्वेशन से वो तुरंत गायब हो जाता है, गिड़ गिड़ करके दौड़ के तुरंत इधर उधर चला जाता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं। सो द आंसर इज यस, based on our observation of the squirrels around us, we can see that a squirrel is a fast paced animal. We rarely come across squirrel sitting still, यानी बहुत कम ही हम देख पाते हैं कि वो स्थिर कहीं पे स्टिल मोड में बैठा हुआ है कहीं, एक्सेप्ट व्हेन दे आर बाइटिंग इनटू द नट्स। जब तक वो खा रहा है तभी तक उसको हम लोग बैठे हुए देखते हैं, वरना इधर से उधर हमेशा वो भागता रहता है, शायद ही हम इसे रुका हुआ ठहरा हुआ देखते हैं, ठीक है। What does the next question, what does the poem say about the poet's choice of subject? इस पोएम से हमें पोएट्स की चॉइस के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है। So the answer is, the poem is a reflection of the poet's desire to compose poetry on most mundane elements that we come across in our day-to-day surroundings. यानी इससे क्या पता चल रहा है कि पोएट का किस में इंटरेस्ट है, डिज़ायर है ऐसी पोएट्री लिखने पे जो कि हम लोग ज़्यादातर डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में जिससे हम लोग टकराते हों, जिससे मिलते हों, ठीक है, जिसको फेस करते हैं, उन सब चीज़ों पर, अपने सराउंडिंग में जो हम लोग देखते हैं उस पर पोएट्री कंपोज करने में उनको इंटरेस्ट है। आ स्क्वायरल इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड एनिमल दैट वी सी अराउंड अस। आजकल तो बहुत कम ही जगह मिलती है, फिर भी जहाँ पेड़ पौधे रहेंगे वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। येट वेरी फ्यू ऑफ अस वुड हैव थॉट ऑफ इट एज अ पोटेंट सब्जेक्ट मैटर फॉर राइटर्स पेन। यानी एज यूजुअली हम लोग क्या है, ज़्यादातर सोचेंगे नहीं कि कोई पोएट इस बारे में भी लिख सकता है, एक छोटे से जो गिलहरी उसके मूवमेंट्स के बारे में भी पोएम लिख सकता है। द पोएट वेरी simplistically discusses the various aspects of the squirrel which each of one of us must observe closely. Okay, so ये थी दोस्तों NCERT के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मिलब्रेड का लिखा हुआ पोएम आर्मस्ट्रॉन्ग का। एंड थैंक यू।